हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल कॉन्वर्जेशन कॉरिडोर। और आज हम बात करने वाले हैं उस विवाद पे जिसमें दो बड़े जायंट्स इन्वॉल्व हैं। इट्स बेसिकली बैटल ऑफ द रिचेस, जिसमें मुकेश अंबानी और जेफ बेजोस के बीच में ये बैटल है लेने के लिए कि कौन एक्वायर करेगा फ्यूचर ग्रुप रिटेल को। तो इस पूरे मुद्दे में अगर सबसे ज्यादा नुकसान किसी को हो रहा है तो फ्यूचर ग्रुप रिटेल को हो रहा है, बिकॉज उसको कंफ्यूजन है अभी कि ये हो क्या रहा है। मतलब मैं अमेजोन के साथ डील करना चाहता हूँ बट अमेजोन को इस चीज से प्रॉब्लम है, क्यों प्रॉब्लम है। तो इन सारे सवालों के जवाब आज मैं इसमें आपको वीडियो में दूंगा, तो वीडियो पूरा देखिए। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज शेयर कीजिए। शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि अगर इस लॉकडाउन में किसी एक चीज को फायदा हुआ है इस बुरे हालातों में तो वो है रिलायंस को बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स आई हैं। बीट सिल्वर लेक, बीट गूगल, फेसबुक, जितने भी बड़े बड़े फॉरेन फर्म्स हैं उन सब ने पैसा इन्वेस्ट किया है रिलायंस में। और इसका मेन एजेंडा या मोटो यही है कि रिलायंस अपनी सुप्रीमेसी या मोनोपोली बनाना चाहता है हर सेक्टर में। वो नहीं चाहता कि कोई और कॉम्पिटिटर उसका बचा रहे उस सेक्टर में। सबसे बड़ा एग्जांपल है अपना टेलीकॉम सेक्टर। आपको याद होगा ऑलमोस्ट कुछ साल पहले ही जियो आया था मार्केट में, लेकिन उसने वेल एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स को भी मार्केट से निकाल दिया। आपको पता है कितने सारे टेलीकॉम ऑपरेटर्स थे पहले, लेकिन अब कुछ गिने चुने बच गए। आई थिंक एयरटेल अकेला है जो सर्वाइव कर रहा है इस टफ टाइम्स में भी। और इसने मजबूर कर दिया आइडिया और वोडाफोन जैसे दो जायंट टेलीकॉम ऑपरेटर्स को मर्ज होने में, क्योंकि उनका इंडिविजुअली मोनोपोली खत्म हो चुकी थी। इसी को लेके चलते हुए रिलायंस ने बाकी सेक्टर में भी मोनोपोली बनाने की कोशिश की। जैसे अगर बात करें पेट्रोलियम की या जो भी इनको इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं, जियो मार्ट भी इन्हें खोल दिया। किसान को और एग्रीकल्चरल डोमेन में भी ये घुस रहे हैं। रिलायंस का इतने सारे इन्वेस्टमेंट को लेके यही है कि वो यूज करना चाहते हैं ऑलमोस्ट हर सेक्टर में, ताकि इनके कंपटीशन ही खत्म हो जाए। अब ये कितना अच्छा है या बुरा है अगर आप देखा जाए, बिकॉज किसी भी फील्ड में अगर मोनोपोली हो जाती है तो आप उसका गलत फायदा भी उठा सकते हो। भविष्य बताएगा आने वाले टाइम में कि क्या रिलायंस ये जो भी इन्वेस्टमेंट्स ले रहा है उसको जुडिशियली यूज करेगा या आपका और मेरा इसमें भला होगा फ्यूचर में, ये देखते हैं। इसी को लेते हुए अगर मैं इस इशू की बात करूं जो अमेजोन और रिलायंस के बीच में है, तो ये भी डोमिनेंस क्रिएट करने का ही इशू है। तो जैसा आपको पता होगा रिटेल मार्केट में नहीं है रिलायंस के ज्यादा रिटेल आउटलेट्स या स्टोर्स नहीं है, और इसी को लेकर चलते ही ये फ्यूचर ग्रुप रिटेल के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं ताकि जितने भी फ्यूचर ग्रुप के फर्म्स हैं, जैसे बिग बाजार हो गया, फ्यूचर ग्रुप हो गया, सेंट्रल हो गया, ये बहुत सारे स्टोर्स हैं अक्रॉस इंडिया, लेकिन आपको रिलायंस की रिटेल स्टोर्स ज्यादा नहीं मिलेंगे, हार्डली कुछ सिटीज में है। तो ये जो 1800 के आसपास स्टोर्स हैं जो फ्यूचर ग्रुप रिटेल के हैं, इनका मेन मोटो ये है कि ये चाहते हैं कि ये स्टोर्स को ये एक्वायर करे। और वो दिन दूर नहीं है कि आपको इन सारे स्टोर्स में रिलायंस ट्रेंड्स या रिलायंस फ्रेश देखने को मिलेगा। अब इससे अमेजोन को प्रॉब्लम क्या है? अमेजोन को प्रॉब्लम ये है कि उसने कुछ टाइम पहले ऑलरेडी डील किया था फ्यूचर ग्रुप रिटेल के साथ, लेकिन वो उनका अनरजिस्टर्ड फर्म था, तो दैट वाज फ्यूचर ग्रुप कूपन्स। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर अमेजोन को इस कॉन्ट्रैक्ट से प्रॉब्लम क्या है? तो प्रॉब्लम बेसिकली ये है कि इंडिया का रिटेल मार्केट जो है वो बहुत ह्यूज है, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, यहाँ से बहुत ज्यादा प्रॉफिट शेयर आता है किसी भी कंपनी को अगर वो यहाँ के रिटेल सेक्टर में दबदबा बना सकती है। तो अब अमेजोन को पता है कि रिलायंस रिटेल का कंपटीशन इंडिया में डीमार्ट और अमेजोन से है। रिलायंस से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता है फ्यूचर ग्रुप रिटेल के साथ, तो फ्यूचर ग्रुप रिटेल के सारे सेक्टर्स में वो दबदबा बना लेगा, जो कि अक्रॉस एवरी सिटी इन इंडिया है। तो अमेजोन को ये डर है कि मेरी जो सुप्रीमेसी थी इंडियन मार्केट में वो कहीं ना कहीं खत्म हो सकती है। तो आखिर ये कॉन्ट्रैक्ट है क्या? तो 26,000 करोड़ में रिलायंस ने और फ्यूचर ग्रुप रिटेल ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, और इससे एक्सेसिबिलिटी मिलती है रिलायंस को फ्यूचर ग्रुप रिटेल के जितने भी सेक्टर्स हैं या उनके जो भी स्टोर्स हैं अक्रॉस इंडिया, और जो कि काफी ज्यादा मात्रा में है। तो अगर आपको इजी डे, एफबीबी, सेंट्रल और अपना बिग बाजार ये सब कहाँ भी देखने को मिलता है इंडिया की किसी भी सिटी में, तो वहां पे वो दिन दूर नहीं है कि आपको रिलायंस ट्रेंड्स या रिलायंस फ्रेश आउटलेट भी देखने मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे आखिर इशू क्या है? तो इशू ये है कि अमेजोन ने पिछले साल अक्टूबर में अक्यूज किया फ्यूचर ग्रुप रिटेल को कि इन्हें हमारा कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करके रिलायंस के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। अब अमेजोन को इससे प्रॉब्लम क्या है? तो अमेजोन ने 49% स्टेक लिया था फ्यूचर ग्रुप रिटेल के अनलिस्टेड फर्म फ्यूचर ग्रुप कूपन्स में, और 3% स्टेक लिया था फ्यूचर ग्रुप रिटेल में। और अमेजोन का लॉन्ग टर्म प्लान था कि कुछ सालों में वो फ्यूचर ग्रुप रिटेल में और भी ज्यादा स्टेक लेंगे ताकि वो इंडिया के रिटेल सेक्टर में दबदबा बना सके, लेकिन ये इमीडिएट प्लान नहीं था। अब लॉकडाउन के चलते और कोविड के आने के बाद फ्यूचर ग्रुप रिटेल को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। वो अपने एम्प्लॉयज की सैलरी नहीं दे पा रहे, उनको काफी स्टोर्स बंद करने पड़े और बैंकरप्सी तक की हालात आ गए थे। तो उनको एक इमीडिएट कॉन्ट्रैक्ट चाहिए था ताकि वो रिवाइव कर पाए और जिंदा रह पाए मार्केट में। वो उन्हें रिलायंस ने दिया इनिशियली। उन्हें बोला आप हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट कीजिए, हम आपको भी बचा लेंगे और हमारा भी इससे फायदा होगा रिटेल सेक्टर में। लेकिन अब अमेजोन क्या अक्यूज कर रहा है रिटेल सेक्टर को कि
जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तो उसमें कुछ लिस्ट ऑफ फर्म्स थे जिसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, और उस लिस्ट ऑफ फर्म्स में रिलायंस भी नाम था। तो इसी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मुद्दा बना रही है अमेजॉन, और उसने ड्रैग भी कर लिया है फ्यूचर ग्रुप रिटेल और रिलायंस को आर्बिट्रेशन कोर्ट्स में। तो इशू ये है कि इंडिया का ऑलमोस्ट $1 ट्रिलियन का रिटेल बिजनेस है, जो कि बहुत ही बड़ा है किसी भी कंट्री के हिसाब से। तो ये दोनों ही अमीर लोग नहीं चाहते कि ये अपॉर्चुनिटी उनके हाथों से जाए, इसीलिए दोनों अपनी एड़ी चोटी का दम लगा देंगे ताकि ये केस वो जीते। तो अब अमेजॉन ने क्या किया कि अमेजॉन ने फ्यूचर ग्रुप रिटेल को ड्रैग किया टुवर्ड्स सिंगापुर आर्बिट्रेशन कोर्ट, ताकि ये जो डील है बिटवीन रिलायंस एंड फ्यूचर ग्रुप रिटेल ये ना हो पाए। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सिंगापुर आर्बिट्रेशन कोर्ट ही क्यों? आपको पता है कि इंडियन कोर्ट्स का जो प्रोसेस होता है वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है और थोड़ा महंगा भी होता है, लेकिन ये जो भी बिजनेसेस का डील साइन होती है ये इमीडिएट इफेक्ट पे होनी चाहिए। तो आर्बिट्रेशन का जो प्रोसेस होता है वो बहुत क्विक होता है और कॉस्ट इफेक्टिव होता है, इसलिए जो भी बिजनेसेस होते हैं वो यूजुअली ट्राई करते हैं कि हमारे जो भी डिस्प्यूट्स अगर फ्यूचर में हो तो वो इंडियन कोर्ट्स में ना सेटल होकर आर्बिट्रेशन कोर्ट में जाए। अब इसका एक डाउन साइड ये है कि आर्बिट्रेशन कोर्ट्स के जो भी फैसले होते हैं वो नॉन बाइंडिंग होते हैं, तो जरूरी नहीं है कि दोनों पार्टीज को उस पर एग्री करना पड़ेगा, लेकिन इंडियन कोर्ट्स के जो भी फैसले होते हैं वो बाइंडिंग होते हैं और दोनों को उससे कंप्लाई करना पड़ता है। तो इनिशियली जब अमेजॉन ने ड्रैग किया फ्यूचर ग्रुप रिटेल को उनके रिलायंस के साथ हुए कॉन्ट्रैक्ट को लेते हुए आर्बिट्रेशन कोर्ट में, तो सिंगापुर आर्बिट्रेशन कोर्ट में अमेजॉन ने ये टसल जीत लिया, जिसके चक्कर से उनका जो कॉन्ट्रैक्ट था फ्यूचर ग्रुप रिटेल का और रिलायंस का उसको ऑन होल्ड डाल दिया गया। अब स्टोरी में ट्विस्ट क्या है कि जैसे आर्बिट्रेशन कोर्ट का फैसला आया कि फ्यूचर ग्रुप रिटेल का और रिलायंस के कॉन्ट्रैक्ट को ऑन होल्ड पे डाला जाएगा, तो फ्यूचर ग्रुप रिटेल ने बोला कि हम इस फैसले से खुश नहीं हैं और हम इसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अब क्योंकि इंडियन कोर्ट्स में जो भी आर्बिट्रेशन कोर्ट का फैसला होता है वो कंप्लाई नहीं करता है, तो इसका फायदा उठाया रिलायंस ने, और रिलायंस ने फ्यूचर ग्रुप रिटेल को बोला कि अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते हो आर्बिट्रेशन कोर्ट का फैसला तो हम लोग अपने जो भी एग्रीमेंट है उसके साथ आगे बढ़ सकते हैं, और इसमें अमेजॉन भी कुछ नहीं कर सकता बिकॉज आर्बिट्रेशन कोर्ट का फैसला नॉन बाइंडिंग होता है। तो अब अमेजॉन ने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, उसने हमारे जो रेगुलेटर्स हैं सेबी और सीसीआई, इनको अप्रोच किया है कि आप प्लीज इसमें इंटरफियर कीजिए और आप कोई डिसीजन या फैसला बताइए जिसके चलते इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ना हो सके। तो अब इसमें अमेजॉन क्या कर सकता है कि अमेजॉन सेक्शन 9 ऑफ आर्बिट्रेशन एंड रिकंसिलिएशन एक्ट के चलते केस फाइल कर सकता है इंडियन कोर्ट्स में, या रेगुलेटर्स को अप्रोच कर सकता है कि प्लीज आप इस इशू में इंटरफेयर कीजिए। तो अब बात हो गई सारे इशू की, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया आखिर इशू क्या है अमेजॉन और रिलायंस का। तो अभी कुछ ही दिनों पहले एक लेटेस्ट डेवलपमेंट आई है इस टसल या इशू में कि सीसीआई कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अप्रूव कर दिया है डील बिटवीन फ्यूचर ग्रुप रिटेल एंड रिलायंस। तो अब इसमें अमेजॉन कुछ नहीं कर सकता है, जैसे क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इनिशियली उन्हें रेगुलेटर को अप्रोच किया था जब आर्बिट्रेशन कोर्ट का फैसला नहीं माना गया था, तो सीसीआई ने जो कि कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया है उसने अप्रूव कर दिया है डील बिटवीन रिलायंस एंड फ्यूचर ग्रुप रिटेल। और अब फ्यूचर ग्रुप रिटेल के जितने भी सेक्टर्स या एरियाज या होलसेल ट्रेड मार्केट्स हैं उसको एक्वायर कर सकता है रिलायंस, और किशोर बियानी लेड जो फर्म है फ्यूचर ग्रुप रिटेल, अब उसका एक्विजिशन रिलायंस आराम से कर सकता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शायद मैं आपको पूरा इशू अच्छे से समझा पाया और लेटेस्ट डेवलपमेंट भी मैंने आपको बताया। तो ऐसे ही अगर आप चाहते हैं कि जो भी लेटेस्ट ट्रेंडिंग इश्यूज हैं उसको आप डिटेल में और अच्छे से समझें और जानें, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा मेन मोटो वही है कि जो भी ट्रेंडिंग इश्यूज हैं जो नॉर्मल रेगुलर मीडिया में कवर नहीं होते हैं उसको इन डेप्थ और डिटेल में हम आपको बताएं और समझाएं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, मजे मारिए।